नमस्ते। देखो, आज हम जो बात करेंगे वो करेंगे आईएन मेंस एग्ज़ाम के ऊपर। बेसिकली आरपीएससी जो आईएन मेंस की एग्ज़ाम कंडक्ट करवाता है, उसमें आपके कंपलसरी पेपर के रूप में हिंदी आता है। और अगर आपके इसमें 35% मार्क्स नहीं आते हैं तो फिर आगे चाहे कितना भी बढ़िया पेपर आपके हो जाएं, कि आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे पहले ही। प्लस पॉइंट ये है कि आईएन मेंस और आरएस मेंस, इन दोनों का जो सिलेबस है वो डिट्टो है, सेम टू सेम है। समास जो टॉपिक यहाँ पे लिखा हुआ है, समास टॉपिक आरएस मुख्य परीक्षा में नहीं है, जबकि आईएन मेंस में दिया हुआ है। क्योंकि आप लोग इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के बच्चे हैं, आपका आईक्यू लेवल भी बहुत अच्छा होगा, मैं उम्मीद कर रहा हूँ। हिंदी विषय में आप ठीक ठाक से नंबर ला सकते हैं। आप 50% बहुत आसानी से स्कोर कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा किसी झंझट में उलझे बिना भी। अब मैं सामान्य तरीके से आपको वो बातें हिंदी वाली नहीं बताने वाला हूँ कि बस यहाँ से पहले वर्ण विचार करें फिर शब्दों को सीखें। समझता हूँ आप सेमेस्टर की परीक्षा पास जैसे करके आए थे, वैसे ये भी हो सकता है आसानी से, बशर्ते कि इसके सिलेबस को आप थोड़ा सा तरीके से समझ लें कि इसमें कौन सा पोर्शन अच्छा करना है, कौन सा कमजोर करना है। जैसे सिलेबस पे तो हम वन बाय वन बात करेंगे। यहाँ देखिए, जैसे टोटल आपके 100 नंबर में से 20 मार्क्स, 20 अंक का आपके केवल निबंध आता है। यहाँ पे लिखा हुआ है निबंध, लेकिन किसी समसामयिक अथवा सामान्य विषय। इसका मतलब या तो जो कोई करंट में टॉपिक चल रहे हैं, जैसे कोई टेरिफ या ट्रेड वार को लेकर हो गया, या फिर कोई जियो पॉलिटिकल समस्या हो गई, विदेश नीति का कोई क्वेश्चन हो गया, चुनाव सुधार को लेकर हो गया। हम 20 कैसे पॉइंट निकालेंगे जो करंट में चल रहे हैं। निबंध लिखना वैसे तो एक आर्ट है, कला है, पर ठीक ठाक से जिस तरीके से आपको बताऊं और वैसा अगर आपने लिखा है तो 10 से 12 नंबर तो भाई, यहाँ स्टूडेंट के लगभग 15 से 16 भी आए हैं आरएस मुख्य परीक्षा में, अपनी बैच से आए। इतना नहीं मानता हूँ वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चा होगा, ये मान के चलते हैं। 10 से 12 नंबर आपको इसमें आसानी से लाए जा सकते, क्योंकि हमें 35% तक एक बार के लिए पहुंचना है। हम स्कोर तो ज़्यादा करेंगे ही करेंगे, पर जैसे कैलकुलेशन की थ्योरी चलती है कि हम पहले मिनिमम से बढ़ेंगे, फिर एवरेज पर आएंगे, फिर एडिशनल मार्क्स पर आएंगे। हम ऐसा करेंगे वो ज़्यादा बेनिफिशियल रहता है, रादर देन कि हम टारगेट 90 नंबर का ले लें पहले 100 में से कि 90 करके आएंगे। क्लियर? इस सिलेबस को आप जूम आउट करके ऊपर से देखें, सब बहुत चीज़ों को होच पोच नहीं बनाना है, बहुत आसानी से इसको समझें फिर अपन करें। देखिए, इंटरेस्टिंगली क्या है कि आप लोगों के एक नाइटमेयर की तरह होता है ग्रामर का पोर्शन, क्योंकि आप लगभग इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के बच्चे हैं, तो आपको ये हिंदी का इतना भी कुछ समझ में नहीं आता, क्योंकि आपने इंग्लिश में किया हुआ इंजीनियरिंग उधर से, और हिंदी थोड़ा सा आपका वीक पॉइंट रहता है। ग्रामर, वो संधि, ये समास, इनमें तो आपको लगता है कि बहुत उलझाट हो जाएगा। तो इसका एक शॉर्टकट तो मैं नहीं बोलूंगा, पर एक अच्छा मेथड ये है कि 50 नंबर का कंपोजिशन पोर्शन और 20 नंबर का ऐसे वाला पोर्शन, ये टोटल मार्क्स होते हैं 70 नंबर। अब सबसे बड़ी विडंबना देखिए क्या होती है, आप कहीं कोचिंग ले रहे हैं या सेल्फ कर रहे हैं, करते क्या है असल में, करते इस इन 30 नंबर की तरफ भागा जाएगा। ये जो क्वेश्चन है ना, इन 30 नंबर की तरफ, और इसमें इतनी भसड़ है, सही में उलझाट बहुत ज्यादा है, चीजें बहुत मेमोराइज करनी पड़ती हैं। कितना की याद करें समझ नहीं आ रहा है, कितने पर्यायवाची याद करें, कितने विलोम शब्द याद करें। हमें क्या करना है, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ इसको कंप्लीटली हम छोड़ेंगे या आप छोड़ के आएंगे। मेरा कंसर्न सिर्फ इतना सा है कि जो कॉम्पोजिशन पार्ट है, इस कॉम्पोजिशन पार्ट को आप बहुत बढ़िया करें। और इसमें एज सच कोई रॉकेट साइंस नहीं है। जैसे यहाँ मान लो
निविदा आएगी आपकी इस बार। अब निविदा यहाँ पे लिखा हुआ है और सबसे बड़े मजे की बात है कि 10 मार्क्स 10 नंबर की निविदा आ रही है। निविदा को आपको 5 मिनट में इसका एक फॉर्मेट है, ट्रिक के साथ वो याद करेंगे। वो फॉर्मेट भी लिख दिया, उसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं लगेगी, वो याद करवाने का जिम्मा मेरा होगा। सही में कोई रॉकेट साइंस नहीं है। उस निविदा के फॉर्मेट को अच्छे से मेमोराइज किया तो ये मान के चलिए कि 4 नंबर, 3 से 4 नंबर आपको आएंगे पक्का। और जैसा जो फिक्स से लाइन बताऊं वो अगर आप लिखेंगे, निविदा की शर्तें आपको फिक्स लाइन बताऊंगा, टेबल कौन सी बना के आनी है वो आपको फिक्स में बताऊंगा, और स्टार्टिंग कैसे करनी है वो आपको बताऊंगा। तो फिर मैं 50% मार्क्स इसमें मान के चल रहा हूँ कि आपकी 5 नंबर तो आएंगे या ज़्यादा भी आ सकते हैं। कुल मिला के पहले मैं सिलेबस समझाता हूँ, फिर इसमें मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ, या हमारा जो ग्रुप है इंडियन एजुकेटर चैनल एप्लीकेशन, इस पे आपको क्या हेल्प मिल सकती है। मुझे इसलिए थोड़ा सा इसमें इंटरेस्ट और जग गया मेरा आईएएन वाली परीक्षा में। लंबे टाइम से आरएस की परीक्षा के लिए बच्चों को, और मुझे ऐसा लगता है कि हमारी जो ब्रांड वैल्यू पेपर 4 की वजह से ज़्यादा है, हिंदी और इंग्लिश की वजह से। क्योंकि हिंदी में ये वाला जो पोर्शन है 70 नंबर का, इसका आपको यूट्यूब पे कंटेंट नहीं मिलेगा। आप अगर सर्च करेंगे तब बहुत लिमिटेड कंटेंट मिलेगा, अगर मिलेगा तो भी। हमने इसको लगभग यूट्यूब पे भी करा रखा है, और करीब 10-12 बैच जो मेंस के थे सारे मिला के, उन सब में उनको बहुत तरीके से चीज़ों को मेमोराइज करवाया है। हिंदी साहित्य मेरा ऑप्शनल होने की वजह से आईएएस में मुझे ऐसा लगता है कि हिंदी पर मैं आपको चीज़ें बेहतर तरीके से बता सकता हूँ, आपकी एनालिटिकल अप्रोच विकसित हो सकती है। और फिर ऐसा नहीं कि मार्क्स नहीं आएंगे, ज़रूर आएंगे। ठीक है, अब सबसे पहले हम सिलेबस को समझें, आपको क्या करना है अगर आप सेल्फ करें उसका भी बताता हूँ। इसमें टोटल अपने पोर्शन 3 हैं, सेम का सेम आरएस मुख्य परीक्षा में भी 3 ही पोर्शन आते हैं, 30, 50 और 20। इसमें कुछ भी नहीं बदला, केवल ये बदला यहाँ पे आरएस मुख्य परीक्षा में ये अधिकतम अंक 120 होते हैं, तो ये 20 नंबर का आरएस में केवल ग्रामर एक्स्ट्रा आ रहा है, केवल यहाँ पे +20 कर दें तो आरएस में केवल ग्रामर 50 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। बाकी बीच वाला जो पोर्शन है भाग से बोलते हैं, भाग ब, ये 50 मार्क का आएगा, 5 क्वेश्चन आते हैं। भाग से 1 क्वेश्चन आएगा, निबंध का 20 मार्क्स का आएगा। तो बताने का मुद्दा ये है, आरएस मुख्य परीक्षा और आईएएन मुख्य परीक्षा हिंदी में कोई भी डिफरेंस नहीं है। वही पेपर का लेवल रहेगा, वही चेक करने का लेवल रहेगा, वही मार्किंग का पैटर्न रहेगा, और आपको हम प्रिपेयर करेंगे अच्छे से। अब देखिए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 पर चले। यहाँ पे आपको संधि करनी है, और दिए हुए शब्दों में संधि करना और संधि विच्छेद करना। देखिए जो बच्चे अपने आप को अनकंफर्टेबल फील करते हैं, संधि हमसे नहीं आती है, हमें रूल नहीं पता है, घबराने की जरूरत नहीं है। वैसे 2 अंक का आ रहा है, अब ऐसा नहीं कि 2 अंक वैल्यू नहीं रखते, बहुत ज़्यादा वैल्यू रखते हैं, क्योंकि ये जो 30 नंबर है इसमें 30 आउट ऑफ 30 मार्क्स आ सकते हैं। ये मैथ्स है, ये आते ही आपकी सारी आगे की प्रॉब्लम ही सोल्व हो गई। एक तो तरीका ये भी है, बार जैसे मिनिमम मार्क्स की तरफ चलें, 35 ही मान के चल रहा हूँ भैया आपको मैं, तो यहाँ अपने आप समस्या आपकी दूर हो गई, क्योंकि मैथ्स है, संधि सही किया नंबर कटेगा नहीं। तो इसके आपको क्या कर सकते हैं, संधि के जो तीनों संधि इनकी बेसिक आपको रूल थोड़े से दिमाग में होने चाहिए। अब संधि करना और संधि विच्छेद यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ आपको संधि का नाम लिखने की जरूरत नहीं है। आप अनावश्यक रूप से नाम कि भाई लिख के आए और लिख के आए तब उससे एक्स्ट्रा मार्क्स आपको मिल जाएंगे, ये बिल्कुल भ्रांति है। उनको टू द पॉइंट चाहिए एग्जामिनर को। ये 2 नंबर का आ रहा है, आप इसको आसानी से डील कर सकते हैं। बेसिकली अगर नहीं समझ में आ रहा तो एक बार बेस हल्का सा रूल देख लें तीनों संधि के, फिर जो PYQs लगे हुए आज तक सारी परीक्षाओं में, आपको सारे के सारे एग्जाम्पल मिलेंगे PYQs के, उनमें से इधर मिल जाएगा। अगर संधि आपने कर ली तो ये मैं मान के ही चल रहा हूं कि आपका उपसर्ग का क्वेश्चन गलत नहीं हो जाएगा 95%। ठीक है, संधि तैयार हो गई। संधि तैयार होते ही उसके साथ ही ये सिमिलरली आपका
उपसर्ग तैयार हो जाएगा। उपसर्ग में मुझे कोई कारण नहीं समझ में आता है कि अगर संधि तैयार कर ली तो उपसर्ग गलत हो जाएगा, वो सेम वैसे ही है। ये दोनों एक साथ तैयार हो गए। मैं ये एज्यूम करके चल रहा हूँ कि आपको कुछ भी नहीं पता, सही में पहली बार सुन रहे हो उस क्लास को, उसी तरीके से बता रहा हूँ। फिर यहाँ पे जो समास वाला है ये थोड़ा सा ट्रिकी सा मामला है, पर हम बहुत अच्छी ट्रिक लगा के, और आप बहुत उलझेंगे नहीं। देखो उलझना मतलब अपन ने खत्म करना है, ये 2 नंबर के लिए थोड़ी हम इतना कुछ हो सकता है। समझ में आ गई ना बात? बहुत अच्छे तरीके से ये भंवरजाल इसमें से हम निकल जाएंगे। प्रत्यय में बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं आती है। प्रत्ययों का सामान्य ज्ञान, उनके संयोग से शब्दों की रचना होगी, और फिर प्रत्यय हम छांटना अलग करना। रॉकेट साइंस नहीं है सही में। ये 4 मैं समास को एक बार छोड़ रहा हूं, पर संधि, उपसर्ग और प्रत्यय, आप बहुत ब्रिलियंट बच्चे हैं। आप अगर फिजिक्स पढ़कर आए हैं, इंजीनियरिंग आपने किया है, तो आपके सामने कुछ भी नहीं लगेगा। ये जो बच्चे फिजिक्स की डेरिवेशन सोल्व कर लेते हैं कठिनतम, उनके लिए क्या है ये संधि? आपको बस बताया नहीं किसी ने तरीके से, वरना ये मैथ्स है, कंप्लीटली मैथ्स गणित के रूल पे चलता है। सही में जो लैंग्वेज होती है, भाषाएं जो होती हैं, उनमें जो रूल्स बनते हैं वो मैथमेटिकल प्रिंसिपल को ध्यान में रखते हुए बनते हैं। तो अगर आपने फिजिक्स को किया है तो ये आपके सामने उसका 2% है, 2% केवल देख लीजिए। तो संधि, उपसर्ग और प्रत्यय, इनमें ये 3 टॉपिक तो संधि के साथ उपसर्ग प्रत्यय तो यूं मान के चलिए कि आपको अच्छे से लर्न हो जाएंगे। पीवाई क्यूज का स्पेशल ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आप पीवाई क्यूज नहीं सोल्व करेंगे, आंसर नहीं लिखेंगे, तब नहीं बनेगी बात। समास को थोड़ा हम अलग से करेंगे इस टॉपिक को। ये अपने जो टोटल ग्रामर के जो क्वेश्चन आएंगे, अपने मार्क्स हैं, वो 8 नंबर की आपके व्याकरण आ रही है। ये व्याकरण नहीं है नीचे वाली, है ना, ये वोकेबलरी है। तो ये अपने जो बेसिकली 4 जो टॉपिक दिए हुए हैं, वो 4 टॉपिक्स अपने व्याकरण के हैं, प्योर व्याकरण के हैं। आरएस मुख्य परीक्षा में समास नहीं है, बाकी ये तीनों के तीनों टॉपिक है। अगला अगला टॉपिक है पर्यायवाची और विलोम शब्द। ये देखो इन्होंने साथ दिया है, आरएस मुख्य परीक्षा में अलग अलग टॉपिक लिखे हुए हैं, और इन्होंने मार्क्स लिखे हैं यहाँ पे 2। अब बहुत समझदार बच्चा निबंध पे बढ़िया काम कर लेगा रादर देन। तो पर्यायवाची जब हम पढ़ाते हैं तब लगभग 1500-1800 वर्ड हो जाते हैं, लेकिन नहीं, हम तरीके से चलेंगे। पर्यायवाची और विलोम में आपको केवल एक काम करना है, वो करना आपको पीवाई क्यू सोल्व। देखो बैच में जब आएंगे तब भी मैं ऐसा ही करने वाला हूँ। इसमें मैं आपको पूरा ऐसे उलझाऊंगा नहीं भाई, वो आपको पूरा पर्यायवाची पढ़ा डाला 10 क्लासेस, तो मतलब ही नहीं निकल रहा है। 1 नंबर आ रहा है पर्यायवाची, एक क्वेश्चन। अब 1 नंबर मैं 100% श्योर हूँ कि वो पीवाई क्यूज में से आएगा, बाहर है उसका जिम्मेदार मैं हूँ। वैसा ही विलोम शब्द 100% पीवाई क्यूज में से आएगा, बाहर आ जाए तो उसका जिम्मेदार मैं हूँ। शब्द युगम केवल पीवाई क्यूज करना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं करना, आपको नहीं याद करना है। वन वर्ड आपको केवल पीवाई क्यूज करना है, कुछ नहीं करना है। शब्द शुद्धि, वाक्य शुद्धि केवल आपको पीवाई क्यूज करना है। मुहावरे, लोकोक्ति, पारिभाषिक शब्दावली केवल आपको पीवाई क्यूज करना है। और अगर नहीं करें पीवाई क्यूज, मुहावरे लोकोक्ति के लिए कक्षा 10 की पुस्तक है एक, नवीन हिंदी व्याकरण, उससे आएंगे ये क्वेश्चन। ये भी दिमाग में गई पीवाई क्यूज कहाँ से करें। वैसे तो बाजार में बहुत सारी किताबें आती हैं, खूब सारी, पर मेरा ये एक पर्सनली मानना है कि आप दिशा की अगर बुक ले आते हैं, क्योंकि मुझे थोड़ी सी ज़्यादा सिंपैथी है इंजीनियरिंग वाले बच्चों के साथ में, तो इसलिए क्योंकि वो पहले वो फिजिक्स में उलझे रहे, फिर उन्होंने इंजीनियरिंग किया, अब उनको हिंदी वापस पढ़ना पड़ रहा है, तो वो उनका थोड़ा सा ये तो होता है ना कि यार कितना कुछ पढ़ेंगे हम। तो आप केवल दिशा की एक पीवाई क्यूज की हिंदी की किताब आती है, ये मेरी कोई किताब नहीं है, ये पता नहीं दिशा पब्लिकेशन की है, इनके राइटर कौन है मैं तो उनको भी नहीं जानता हूँ। इस किताब से आपको ये वाला जो पोर्शन है, ये इसका मतलब ये जो 7 टोटल 12 टॉपिक दिए हुए हैं आपके, ठीक है, 12 टॉपिक्स। इन 12 में से आप कैसे कर सकते हैं, ये जो 12 टॉपिक्स दिए हुए हैं, इन 12 में से अपने संधि,
उपसर्ग, प्रत्यय और समास। इनके लिए हम क्या कर सकते हैं, आप क्या कर सकते हैं, देखिए जो बच्चे कनेक्ट होंगे मेरे साथ में, हम बैच शुरू कर रहे हैं 4 दिन बाद, लगभग बैच होगा ये 12 तारीख के आसपास। आपको कुछ नहीं, फिर आप जितना रिसर्च करेंगे, जितना कुछ लाएंगे वो सारा मैंने ला रखा है। आप जितने जितने टाइम में आप खुद मेमोराइज करेंगे उतने टाइम में आपको मेमोराइज करवा दूंगा। चाहे कैसे भी नेमोनिक्स लगाएं, ट्रिक्स लगाएं, आपके यहाँ जोर ही नहीं आएगा मुझे, क्योंकि आप सारे एक IQ तो है आपका कि आप पकड़ जाओगे चीज़ों को। RS में तो संकट ये बताओ, आर्ट्स के बच्चे भी होते हैं, कॉमर्स के भी होते हैं, साइंस के भी होते हैं, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के भी होते हैं, मिडिल बैकग्राउंड के भी होते हैं। आप तो सारे ठीक ठीक बैकग्राउंड के बच्चे हैं। ये आप कर सकते हैं कक्षा 10 की, जो अपन मैंने यूट्यूब पे फ्री पढ़ा रखी है, महेश भास्कर, और सर्च करेंगे 9 to 12 हिंदी व्याकरण, आपको मिल जाएगी। ये आप बुक ले सकते हैं, कक्षा 10, ये 10 तो क्या 9वीं से 12वीं की है वैसे तो, ये 9 to 12 नवीन हिंदी व्याकरण के नाम से किताब आएगी, तो याद कर लो, इससे काम चल जाएगा। और जो रेस्ट टॉपिक बचे हुए आपके, जिसमें आपके विलोम है प्लस पर्यायवाची, शब्दयुग्म, वाक्यांश के लिए एक शब्द, शब्द शुद्धि, वाक्य शुद्धि, मुहावरे प्लस लोकोक्तियां और शासनिक शब्दावली। इसके लिए आप केवल PYQs पढ़ें, इसके अलावा कुछ कोई भी किताब नहीं पढ़ें। अगर आपको कोई पढ़ा रहा है या आप पढ़ रहे हैं तो आप बहुत फायदे में नहीं रहेंगे। इसका रीजन है, मान लेते हैं ये जो मार्क्स हैं ये आ रहे हैं 4 4 8 4 3 12 12 2 14 14 और 2 16 18 20 22, ये 22 नंबर आ रहे हैं। 22 मार्क्स मान के चले। एक बच्चे ने केवल PYQs किए और एक ने PYQs भी किए और एक दो मोटी मोटी किताबें भी लेके आए। जो केवल PYQs करेंगे उनके 15 नंबर आएंगे, अभी एश्योर कर रहा हूँ। और जो बहुत कुछ पढ़ के जाएंगे उनके 18 नंबर आएंगे। 3 नंबर के लिए क्या माथा पच्ची, आ रहे हैं ना नंबर, अच्छे खासे आ जाएंगे इधर से, फिर समय बचेगा तब और कुछ देखा जाएगा। पहले PYQs तो रटे। तो आज तक जो विलोम शब्द पूछने थे वो पूछ लिए परीक्षक ने, आज तक जो पर्यायवाची बनने थे वो बन गए, नया कुछ है नहीं। नाउ मूव टू कंपोजिशन पोर्शन। अब ये कंपोजिशन वाला जो पोर्शन है बेसिकली देखिए, ये वाला अनुभाग सेक्शन B, ये अपने टोटल 50 मार्क्स का आ रहा है। कहने को तो कठिनतम सेक्शन में से माना जाता है कि ये कैसे याद होगा, मुझे तो ऐसा लगता है कि ये सबसे अच्छे मार्क्स इसमें भी लाए जा सकते हैं, बशर्ते कि आप थोड़ा सा एक अप्रोच के साथ में लिखें। अगर मेरी और आपकी ट्यूनिंग ठीक बैठ जाएगी तब तो आपकी दिक्कत आएगी नहीं, आप जो भाषा बताऊँ वो लिख के आएंगे। नहीं ट्यूनिंग बैठती, आप कहीं दूसरे अध्यापक से कुछ पढ़ रहे हैं और पढ़ रहे हैं, तो भी इतना कोई बड़ा तो नहीं है। कुछ क्लासेस यूट्यूब पे मेरी फ्री पड़ी हुई हैं इस कंपोजिशन के लिए, संक्षिप्तीकरण प्रलंबन, वो देख के चले जाएं। ये वाले जो पोर्शन है जिसमें अब ये जो संक्षिप्तीकरण 10 नंबर का आ रहा है, देखिए आप वो उधर उपसर्ग में जितना दिमाग खर्च कर रहे हैं ना, 1 नंबर के पर्यायवाची में जितना आप दिमाग खर्च कर रहे हैं, उसकी वजह सीधा संक्षिप्तीकरण को तैयार करें। ये 10 नंबर का है और 10 में मैं श्योर कर रहा हूं आपको कि इसका एक कुछ 3-4 रूल्स हैं, अगर आप उनको अप्लाई कर लेंगे तो ये 5 नंबर आपके आसानी से आ सकते हैं। ठीक, ऐसे ही वृद्धिकरण, वर्गीकरण में ये तय है कि आपको 15-20 जो सूक्ति उक्ति कथन बताऊंगा उनमें से एक आ जाएगा, जैसा बताऊं वैसा आप लिख के आ जाना। कुछ फिक्स लाइनें बताऊंगा, कुछ फिक्स कोटेशन बताऊंगा, वो कर लेंगे। ऐसा ही पत्र लेखन है, सेम का सेम। ऐसे ही प्रारूप लेखन है, इनके सब के फिक्स फॉर्मेट है, तरीके से याद कर सकते हैं। और कुछ आएगा नहीं, इंटरेस्ट जरूर आएगा आपको, और करने वाला नहीं होता है, क्योंकि बोरिंग चीज़ें मैं खुद ही नहीं पढ़ सकता तो मैं पढ़ा कैसे सकता हूँ उन चीज़ों को। इंटरेस्टिंगली है, हम इसको पूरा सिस्टमेटिक तरीके से तैयार करेंगे। अनुवाद के लिए बहुत ज़्यादा आपकी दिक्कत आएगी नहीं, क्योंकि आप मास्टर हैं अनुवाद में,
आप बिना पढ़े भी सेमेस्टर परीक्षा में पूरा इंग्लिश में लिख के आते थे, तो ये आपके सामने कुछ भी नहीं है, अनुवाद आसानी से हो जाएगा, थोड़ा सा अभ्यास और कर। इसके लिए हम जो फॉलो करेंगे वो केवल इंडियन एजुकेटर के नोट्स ही फॉलो करेंगे, इसके अलावा कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। हमारे जो नोट्स हैं, हमारे क्या अपने जो नोट्स हैं इंस्टीट्यूट के, उसमें आप जो रिसर्च करेंगे, जो सबसे अच्छी किताबें हैं राजस्थान सरकार के जो ऑफिशियल फॉर्मेट है, उन सबको इंक्लूड करके बहुत अच्छे तैयार कर लिया, तो आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं। ऐसा ही निबंध के लिए, वैसे निबंध के लिए आप अगर फॉलो करना चाहें तो दो चीजें फॉलो कर सकते हैं। एक तो आप रिसेंटली 6 मंथ्स की जो भी मेजर इवेंट का मतलब बहुत बड़े इंटरनेशनल लेवल के या एटलीस्ट नेशनल लेवल के तो हो ही हो। अब ऐसा नहीं कि कोई देश का प्रधानमंत्री किसी यात्रा पर गया तो उस पर आपने निबंध तैयार कर लिया, नहीं। बहुत इंपॉर्टेंट इलेक्शन को लेकर आ सकता है, ये साइबर क्राइम को लेकर आ सकता है, एआई को लेकर आ सकता है, स्पेस मिशन को लेकर आ सकता है। कुछ फिक्स से सेगमेंट वहां से आता है, उसको तैयार करेंगे। और ट्रेडिशनल में हम जैसे टूरिज्म को ले सकते हैं, टेररिज्म को ले सकते हैं, समझ में आ गई बात। भाषा डेवलपमेंट को ले सकते हैं, कुछ ट्रेडिशनल टॉपिक्स हम डिवाइड करके कर सकते हैं। इसमें एक आप अगर खुद से करना चाहें तो 6 मंथ के जो बहुत बड़े इवेंट्स जो नेशनल लेवल के हैं, अच्छे इवेंट्स, उनको प्रिपेयर करें। और अगर वैसा अगर देखा जाए आपको तो दृष्टि आईएएस की एक बुक आती है, डॉक्टर विकास दिव्य कीर्ति सर और निशांत सर जो कि आईएएस राजस्थान कैडर के, उन्होंने लिखी किताब है, बहुत मोटी है, आपको नहीं, हम आपको अच्छे निबंध बता देंगे जो आने होंगे। समझ में आ गया बात। 35% नंबर तो 35 मिनट में आ सकते हैं, सही बात तो ये। आरएस के लिए तो हम एक एक नंबर के लिए रगड़ते हैं कि यार कम से कम एक एक नंबर इसमें। एक बार क्वालिफाइंग की आपके लिए बात कराऊं, क्वालिफाई तो एटलीस्ट आगे का। इसके अलावा ये आपका पूरा सिलेबस है ही, आपने इसको ठीक से समझा होगा, जाना होगा, ये किया होगा, वो हिंदी वाला आपको बता दिया। ठीक, कर क्या सकते हैं, देखिए आप इसमें, ये तब है जब आप बहुत इंटरेस्टेड हैं, आपको करना है तो। अदरवाइज कोई बहुत बड़ा इशू नहीं, मैंने अनबाइस्ड होकर न्यूट्रल तरीके से बता दिया आप कैसे कर सकते, भी फ्री पड़ा हुआ। बहुत ज़्यादा इसमें उलझाऊंगा नहीं मैं आपको, ये ज़्यादा से ज़्यादा आपको 15 ही दिन में, मैं आपको 20 दिन में आपको ठीक से चीज़ें मेमोराइज करवा दूंगा। आईएन गलत लिखा हुआ है, ये फॉर्मेट वही था इसलिए आईएन लिख दिया ऐसा कैसा, एन छोटा ही लिखते थोड़ा ठीक लगता है, वो बनाने वाले ने ये हिंदी बैच है, 18 जो पर्सन है तो मार्क्स के को टारगेट करेंगे। इसमें हम बहुत विश्लेषणात्मक समझ के साथ में उत्तर लेखन पर हम बहुत ज़्यादा ध्यान देंगे कि आप मेंस में कैसे चीज़ें लिख सकते हैं, कैसा अच्छा प्रेजेंटेशन हो। साथ में PYQs का खूब अभ्यास करेंगे ताकि आपकी कोई दिक्कत नहीं आए। 1.5 साल की वैलिडिटी है, 15 अक्टूबर से इसको शुरू कर रहे हैं, आज से आपको ये ऐप पे मिल जाएगा, अभी आप इसको इनरोल कर सकते हैं। शुरू के कुछ बच्चों के लिए हमने यही फीस रखी है 1399, फिर इसकी फीस 2000 होगी। तो आपको ये नीचे टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ, या तो ये या फिर इस नंबर पे आप मैसेज डाल देंगे, तब आपको इसका लिंक हम भेज देंगे। ये वाले नंबर हैं, ये वाला एप्लीकेशन डाउनलोड कर लें, इस पर आपको आईएन मेंस का हो जाएगा। और बात रही है 1399, मैटर नहीं करता है, इनसे मेरे जीवन में तो कोई खास प्रभाव पड़ेगा नहीं, पर आपका एक पोस्ट निकलेगा उससे बहुत प्रभाव पड़ेगा, ताकि आप भविष्य में बच्चों को ये बताएंगे कि मैंने उस जगह से पढ़ाई करी है, और कम से कम आप ये बता पाएँ कि उन्होंने अच्छे से तैयारी करवाई है। आरएस के परिणाम बेहतर इसीलिए होते हैं हमारे कि मुख्य परीक्षा पर बहुत ठीक से और पेपर 4 काम कर। ये नंबर है, ये एप्लीकेशन, नीचे टेलीग्राम का लिंक भी है। और आपको जैसे इस वीडियो के कमेंट में जाएंगे तो ऊपर ही ऊपर आपको ये जो कोर्स है अभी आईएन मेंस वाला,
इस कोर्स का लिंक भी आपको मिल जाएगा, उस पर जैसे ही क्लिक करेंगे आप डायरेक्ट कोर्स पर पहुंच। तो ये 15 अक्टूबर से शुरू है, पर आज से, आज का मतलब आज तारीख हो गई 10 अक्टूबर, आज से इसको आप परचेज कर लें। पहली क्लास आपको 15 अक्टूबर को मिल जाएगी। दूसरी बात, ये जो फीस है 1399, ये इसीलिए मिनिमम रखिए शुरुआती बच्चों के लिए, उसके बाद हम शायद इंक्रीज। ठीक, चलिए मेरी शुभकामनाएं। बैच वैच अपनी जगह है, बार बार ना तो IN की वैकेंसी आती है, ना IN के बार बार मेंस लगते हैं। इसको कैसे भी करना है, कहीं से भी पढ़ना है, इसको इस बार निकाल लेना है। हिंदी की वजह से आपका देखो, बाकी आप अपना सब्जेक्ट है उसको तो आप अच्छा कर ही लेंगे, हिंदी की वजह से रुकेगा नहीं, इसकी श्योरिटी आपको मैं दे रहा हूँ। मिलते हैं अपन